अब अपने माथे को टच करना है इस तरीके से, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपनी नी को स्ट्रेट करेंगे। आपका जो बैलेंस है वो तभी होगा जब आप अपनी चेयर को अपने वॉल के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते होंगे, या फिर अगर आप लोग का पाँव यानी कि जो आपका टो है उसको टच करने में आपका पूरा प्रॉपर्ली हाथ नहीं पहुंच पाता है, या फिर आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है और आपके स्पाइन में काफी ज्यादा राउंड रहता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी हद तक सही होने वाला है। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप देख पा रहे हो, पहले इस तरीके के होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका पोस्चर यानी कि जो उनकी आसन की स्थिति है काफी हद तक चेंज हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का चेंज अपने अंदर भी लाना, तो आज की सभी टेक्निक्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है, हर एक स्टेप्स को, और किस तरीके से एक बिगिनर करना चाहिए अभ्यास, वो सब आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप भी अपने इस आसन का अभ्यास करेंगे, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है या फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना आपको करना पड़ता है या फिर करेंगे, तो उनको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं और अगर आप डायरेक्टली इस आसन का ट्राई करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी इस तरीके की सिचुएशन आ रही होगी। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर्ली वार्म अप के साथ करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस आसन को आप काफी हद तक यानी कि आज अगर 1 घंटे का अभ्यास किया आपने, आपको चेंजेस चाहिए तो आपको वो मिल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीटली इसको प्रॉपर्ली परफेक्ट कर लें, कुछ हफ्तों का अभ्यास ही करना है और कुछ महीनों के अंदर आप एकदम परफेक्टली अब इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपनी एनाटॉमी भी समझनी होगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आसन हो, तो उसके पीछे की वजह यानी कि कहाँ पर आपकी कौन सी ऐसी मसल है जिसकी ओपनिंग नहीं होती है, और ये आसन आपका क्यों नहीं होता है। सबसे पहले तो जब भी आप बेंड करेंगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, यानी कि आपका नी हवा में उठा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, हमारी बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनस या फिर सेमी मेम्ब्रेनस मसल काफी टाइट होती है, और जिस वजह से क्या होता है, आपका नी स्ट्रेट नहीं होता है बल्कि ऊपर की तरफ उठ जाता है, और आपकी जो स्पाइन है यानी कि बैक साइड की बैकबोन हमारी पूरी, उसके ऊपर जितनी मसल्स है यानी हमारी बैकबोन है प्रॉपर्ली हमारी राउंड हो जाती है। जबकि उसे स्ट्रेट करना है तो वो कब होगा, जब हम अपनी सारी मसल्स यानी कि ट्रापेजियस मसल, डेल्टोइड मसल, आपका लेटिस डॉर्सी मसल, या फिर आपकी लंबर स्पाइन पूरी आपने स्ट्रेच करनी होगी, तब जाके ही आपका एकदम स्पाइन स्ट्रेट होगा। तो उन सभी टेक्निक्स को आज मैं आपको कराऊंगा जिनका आपने अभ्यास करना है अपने इस स्पाइन को स्ट्रेट करने के लिए और अपने नी को स्ट्रेट करने के लिए, तब जाके ही आप मेरे जितना परफेक्टली इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। सो दोस्तों, जब भी आप अपने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे तो हमेशा अपनी स्पाइन को, चेस्ट को एकदम सीधा रखना है, और आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इसको इस तरीके से राउंड करते हैं। तो पहले तो आपने याद रखना है कि स्पाइन आपका सीधा होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए बॉडी को आगे ले जाएंगे। फिर आपने अपनी टो को पकड़ना है और अपनी एल्बो को आगे रखना है। फिर आप अपने सर को टच कर देंगे इस तरीके से। तब तक रोकना जब तक आपको लगता है आप कंफर्टेबल है, और फिर धीरे से आपने वापस आ जाना। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी सारे लोग का हंच बनता है, स्पाइन सीधा नहीं होता है, काफी लोग का एल्बो भी प्लेस नहीं होता फ्लोर पे, और काफी लोग का नी भी हवा में उड़ जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से, जो कि आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, आपकी स्पाइन मसल से यानी कि बैकबोन का सीधा ना होना, और दूसरा आपकी जो अपर बैक शोल्डर है ये भी काफी हद तक टाइट रहते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिनको आपने फॉलो करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक जिसकी मदद से आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक चेयर लेना है, प्लास्टिक का और या फिर वुडन का भी आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब आपने करना कैसे, अपना एक पैर इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और पीछे वाले पैर को थोड़ा सा आपने क्या करना है, टर्न कर देना है। अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी चेयर पर रखेंगे। सो आपने अब अपनी स्पाइन को एकदम सीधा करना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को आप सीधा करने के बाद आगे की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे। सांस छोड़ेंगे और सांस भरते हुए नीचे ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस टेक्निक को आपने कम से कम 20 टाइम्स करना है। आप देखेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच आएगा इस वाले रीजन पे, जो कि आपका बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहा है। इस टेक्निक के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग करना है, तो आराम से करना है स्पाइन को। और आप लोग गलती करते हैं कि अपनी स्पाइन को राउंड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इट विल बी 90 डिग्री स्ट्रेट, और फिर आप ट्राई करेंगे।
पाँव चेंज करना है, यानी कि एक पाँव से करने के बाद दूसरे पाँव से भी करेंगे और सिमिलरली आपने फॉलो करना है। तो ये जो टेक्निक है इससे काफी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी अच्छे से ओपन अप हो जाएंगी और आपके पश्चिमोत्तानासन में आपको आसानी होने लगेगी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स और कुछ एरेक्टर्स मसल या फिर ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स को भी स्ट्रेच कर पाए, ताकि आप अपने पश्चिमोत्तानासन में काफी आसानी से काफी देर तक आराम से बैठ पाए। काफी लोग क्या करते हैं, स्थिर सुखम आसन की जगह वो केवल आसन करते फिर वापस आ जाते हैं। तो अगर आप आसन की स्थिति में देर तक रहेंगे लंबे समय तक, तो उसका जो प्रभाव होगा, यानी कि जो उसका बेनिफिट होगा, वो आपको आप तक ज्यादा पहुंचेगा एज कम्पेयर टू जल्दी वापस आने से। तो कोशिश करिए स्थिरता भी लाने के लिए कुछ मसल्स को पहले से ही वार्म अप कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आपने अपने एक चेयर को इस तरीके से रखना है और एक पाँव ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से, और आपका जो दूसरा वाला पाँव होगा इसको भी धीरे से टर्न कर देना है। और फिर आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर फिर आपने अपना एक हाथ अपनी फ्लोर पे रखना है, देखिए इस तरीके से, और एक हाथ अपनी चेयर पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे और अपनी मसल्स को भी। तो आपने बस साइड में जाना है ताकि आपका प्रेशर आपकी हैमस्ट्रिंग पे भी आए। तो कोशिश करिए इस मसल्स को स्ट्रेच करने। इसको कम से कम आपने 20 to 30 सेकंड तक करना है और फिर धीरे से आपने दूसरी साइड से वापस आते हुए करना है। देखिए अब आप इस तरीके से इस साइड से करेंगे, एक पाँव ऊपर रखा और एक हाथ आपने नीचे रखना है, चाहे तो ये वाला रखिए, और इस तरीके से हाथ को इस तरीके से साइड में रख के अपने हिप्स को साइड में ले जाना है। कोशिश करेगा दोनों नी बेंड रहे। आप लोग स्ट्रेट कर सकते हैं, गलती बहुत लोग करते हैं मेरी क्लासेस में, तो आप नहीं करना और आराम से प्रैक्टिस करना। फिर धीरे से रिलैक्स कर सकते हैं। जिन लोग को भी नी में पेन है वो धीरे आराम से करेगा। फिर आपने रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से खड़े हो जाएं और अपने पंजों को, यानी कि इस तरीके से आप उस पर प्रेशर डालते हुए हील को उठाना है और रिलैक्स करना है। तो ये टेक्निक भी आप करिए अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स, अपने ग्लूटस मैक्सिमम मसल, एरेक्टर्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए। अब चलिए दूसरी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप काफी हद तक अपनी हैमस्ट्रिंग की ओपनिंग। एक चेयर लेनी है और चेयर के ऊपर खड़े होकर आप अपनी स्पाइन को सीधा करें और अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने करना क्या, इस तरीके से एक चेयर लेनी है और अगर आपके पास चेयर है तो उसके साथ अगर आपके ब्लॉक होती तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपके ब्लॉक नहीं है तो आप कोई भी ऐसी ब्रेक ले सकते हैं जो कि आपके वेट को संभाल पाए। तो मैं आपको ब्रेक के साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से डीप में खींच पाए अपनी स्पाइन को। चलिए, तो एक पैर आपने ऊपर लेके आना है और दूसरा पैर इस तरीके से ऊपर लेके आना है। दोनों पाँव को इस तरीके से स्टेबल कर लेंगे अपने ब्लॉक्स के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेकर आपने सांस को अंदर इनहेल किया, फिर दोनों साइड्स में रखेंगे। अब अपने माथे को टच करना है इस तरीके से, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपनी नी को स्ट्रेट करेंगे। आपका जो बैलेंस है वो तभी होगा जब आप अपनी चेयर को अपने वॉल के साथ कनेक्ट रखेंगे। आपने डायरेक्ट कभी प्लेस नहीं करना है और फिर धीरे से अपनी एल्बो को बेंड करके अपनी स्पाइन, फिर धीरे से आपने वापस आने के लिए अपने बॉडी को कंट्रोल करना है और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपने शवासन करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस ऊपर की तरफ आ जाए। ये याद रखिएगा, इस टेक्निक को जब भी आप करें तो आपकी चेयर काफी मजबूत होनी चाहिए और हैंडल भी उसमें हो सकते हैं। दूसरा ये कि आपको ब्लॉक अपने साथ रखना है ताकि आप ज्यादा अच्छे से ओपनिंग कर पाए। शुरुआत में अगर आप ब्लॉक के साथ नहीं भी करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि स्क्रीन पे काफी सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जो कर रहे हैं, और आप भी करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। सावधानी ये रखना है कि दीवार से आपको टच करना है अपनी चेयर को और प्रॉपर्ली अपनी बॉडी का वेट, अपनी चेयर का वेट को, यानी कि चेयर की मजबूती को भी चेक जरूर आप कर लें। दोस्तों जब आप इसका अभ्यास करोगे इन सभी टेक्निक्स का, तो आपके साथ एक और समस्या आ सकती है, जैसे कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखने लग जाए, जैसे कि पहले अगर आपका हाथ यहाँ था लेकिन यहाँ पर आ जाए, तो उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है, जैसे कि आपका आसन उसके आगे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब आप यहीं पर हो, तो प्रैक्टिस आपको थोड़ी और ज्यादा करनी होगी क्योंकि आपकी टाइटनेस क्या ज्यादा हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार में इतना अच्छा कर पाए, ऐसा जिनका सर्वे टच हो जाए। तो अगर आप ऐसे हो तो जरूर कमेंट भी करना कि आपने पहली वीडियो देखकर ही आप सीख गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन सभी टेक्निक का अभ्यास आपने रेगुलर बेसिस में करना है। अपनी दिनचर्या में इन सभी टेक्निक्स को इन्वॉल्व करिए। जो लोग एथलीट होते हैं, जो रनर होते हैं,
तो उनको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग काफी टाइट होती है और उनको काफी जरूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की भी, तो जरूर करें। साथ में अगर आपको बैक में पेन होने लग जाए या फिर आपकी हैमस्ट्रिंग में, तो जरूर मसाज भी करेगा, ऑयल मसाजिंग कर सकते हैं या फिर हॉट पैक कोल्ड पैक का भी यूज कर सकते हैं अपनी मसाज करने के साथ साथ। तो जरूर करें और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने इस आसन को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग घर पे रहकर ही अपने इस आसन का अभ्यास कैसे कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने अच्छे से समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर अपने आसन का अभ्यास करें, या फिर आपके परिवार में कोई भी फैमिली में चाहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करे, हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये सभी टिप्स एंड टेक्निक्स आप उनके साथ शेयर करिए और पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन का अभ्यास करके अपने अंदर के वो सभी लाभ या बेनिफिट लाएं जो कि आपके माइंड को काफी अच्छे से संतुलित करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक जीवन योगा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज को भी ज्वाइन करना, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आपको मेंशन कर दिया है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, ताकि आपको और भी बहुत सारी चीजें हमारे बारे में, यानी कि जो हमारी वीडियोस फोटोज अपडेट होती हैं, जिनकी मदद से आप और मोटिवेट हो सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जिनकी एज 30+, 40+ और 50+ है, लेकिन वो किस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आसन कर रहे हैं, और जो कि आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें उनको भी आपने उस जगह पर जाकर फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।